हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर शाम के ना 6:30 बज चुके हैं और देखो अभी चांदना सा है लेकिन बादल सा हो रहा। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम में राहत सी है। इतना उमस वाला और गर्मी वाला मौसम नहीं है कि यहाँ घोट हो रहा हो। बिल्कुल आज ठीक सा लग रहा, कमरों के मुकाबले और घर के मुकाबले। तो भाई अब शाम के टाइम का खाना बनाने की हो जाती है तैयारी। और आज सोच रहे कि शाम का खाना ना गैस पर ना बना के मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाया जावे, क्योंकि भाई थोड़े से उपले आज माँ जी ने ना धूप में रख दिए थे। दोपहर को जलाने वाले थे लेकिन दोपहर को फिर लेट हो गए और यहाँ उमस सी हो गई थी धूप के वजह से। तो इस वजह से मिट्टी का चूल्हा जलाया नहीं। तो मैं कहने लगी मैं अब जला लेंगे, चलो उपले हुए। जब उपले सूख जाना अच्छी तरीके से, ही न जलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, फिर तो जल्दी जल्दी खाना बन जा मिट्टी के चूल्हे पे। और यहाँ पे थोड़ी सी हवा भी चले अब जा 7-8 बजे के बाद हवा सी जब बारीक बारीक से हवा चले ना तो यहाँ मौसम ठीक रहे। अंदर जबकि गर्मी रह रहा है भयंकर वाली। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं अपना, अभी आए थे घर से खेल के। और अब मुझे जीना लगाना चूल्हे में और पहले दूध पकाना और सब्जी का दोनों टाइम का वही है कि क्या बनावे जो बच्चे भी खा ले और हम भी खा ले। लेकिन फिर यही हार थका दाल आलू, क्योंकि ना तो अरवी खाते, ना लौकी खाते, ना तुरई खाते। परसों ना तुरई तोड़ी थी, आधी तो बना ली थी, आधी बच रही। अब तक उनका नंबर नहीं आ रहा तोड़ बनाने का। ये बोल रहे कि अगर तुरई बना ली तो फिर ये बच्चे क्या खाएंगे, दो सब्जी बनानी पड़े। खिचड़ी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि दोपहर में दाल चावल बनाए थे, तो इस वजह से दोनों टाइम चावल भी ठीक नहीं रहते। एक टाइम तो रोटी खा भी लेनी चाहिए, क्योंकि दोपहर में उन्होंने रोटी नहीं खाई, दाल चावल ही खाए। तो चलो भाई हम उपले उठा लेते हैं अपने और जीना लगाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई अमित आ गया बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर जी तरो। कैसे रहे दर्शन? हमने तो सुना शिवलिंग जो है वहां से अंतर दिया तो उनका स्थान है, वो लुप्त हो जा फिर आ जाएंगे, क्या पता लगे। हाँ यह भी बात है। चलो भाई, घर में तो किसी ने दर्शन कर लिया हो तो हमने भी दर्शन कर लिए। सभी को पुण्य इतना ही लगा। माँ इधर सब्जी काट रही है और ये मिर्चे ना रोज सूख जा, रोज ऐसी हो जा, इनका टाइम नहीं आ रहा पिसने का। तो देखो खाना बनाने के बाद इसे पीस लूंगी जो सही पिसी है। लेकिन हफ्जा मुझे लग रहा कि हाँ ये अच्छी होगी, क्योंकि ये टूट रही बढ़िया, वरना तो नरम सी रहे ना, तो ये इस तरीके से टूटती जाता जाता आम का सीजन। एक ही खाया और मुझे लगा डर आम का। तो चाचा और पिताजी हर के नाम का रोज इतना बिस्तर फाड़ देती और इतना ही नहीं दिया कई दिन तक बना। वो खाया जाता है, वो टस पे खाया जाए बस। वो आवे जो शुरू में वो आम नहीं खाया जाता, इसका रेड वाला कारवेट वाला भी नहीं खाया जाता, वो वाला एंड टाइम पर ना बदल गया सबका मन कि आलू नहीं खाते, आलू की बजाय तोरी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे जा रहे जीवने के लिए घर पे। तो बच्चों की दिक्कत थी, वे जा रहे जीवने के लिए अपना दावत में। तो भाई अमित आया ना, भगवान अमरनाथ जी के दर्शन कर गए, शिव शंकर भगवान जी के। तो वो वे लड़कियां जी मारे आरुषी और नंदनी जा रहे हैं वहां पे। तो फिर चिंकी जब की तो दाल रखी थी क्या माए कटोरी, बस तो चिंकी दाल खा लगी, हम खाओगे तोरी। हमें तो ये बढ़िया लगे ना, आलू अच्छे लगते हैं या फिर मूंग की दाल बढ़िया लगे इस टाइम, तो हल्की फुल्की सी। गर्मी है ना, जब ये हो जाएंगे ना फिर यही फैला देंगे। ये जुराब कैसी है, गिल्ली रहेगी क्या जी? नहीं ना ठाक धरेंगे मगर ये है कि इधर ही जाएगी, इन्हें में तार कर लेगी।
तो भाई चूल्हा बिल्कुल धमाकेदार जल गया, एकदम बढ़िया, जरा सी धूप लग गई। और इन कुंडों का ये फायदा है, जो बर्तन इस बात का नहीं ना बढ़िया करो, सर इन्हें लगा दो तो वो बढ़िया तरह सेट हो जाए। और सबसे पहले दूध रखना है पकने के लिए। लेकिन जो छोटी तली का बर्तन है ना, उसमें इसमें आंच ज्यादा वीरान हो गया है। चौड़ी तली के बर्तन में कढ़ाई हुई और कुछ हुआ, उनमें आंच सही लगे। तो भाई कढ़ाई में ना सब्जी छोप दी, तुरई की सब्जी बनाई। और आज ना इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ानी पड़ी थोड़ी सी सब्जी के लिए, क्योंकि इस पर ना कुकर वगैरह सही तरीके से आते नहीं। और कुकर में भगोनों में इसमें जो आँच है ना वो सारी बिरान जावे, बर्तन में आँच नहीं लगती, सारी बाहर जाती रहे। और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया, रोटी सेक भी जाएगी। और तोरी हमारी बन गई, अब इसे उतार दूंगी कढ़ाई में और इस पर तवा चढ़ा देंगे रोटी सेकने के लिए। तो भाई खाने वाने का काम निपट गया। और अब जो है शाम के टाइम ना थोड़े से कपड़े धुले थे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी। तो कल थर्सडे है, कल तो धुलने की नहीं, कल कपड़े नहीं धुलने के। फिर ना अगर आज के कपड़े नहीं धुलते, यूनिफॉर्म वगैरह नहीं धुलते ना, तो फिर इतने सारे कपड़े हो जाए फ्राइडे वाले दिन कि आधा दिन कपड़े धुलने में लग जाए। कुछ बच्चे शाम के टाइम लाए थे ना, तो सबके एक जोड़ी कपड़े हो गए थे। पर देखो इतने सारे कपड़े हो गए। अभी ना मुझे फैलाने,
क्योंकि दीदी ने धो दिए थे ये, मैं बोल भी रही थी फैला दे, मगर अभी मिट्टी का चूल्हा जला रखा, फिर धुए धुए में हो जाएंगे सारे कपड़े, तो मैं फैला दूंगी खाना बना के। अब मुझे ये टीन के नीचे फैला दे, चिमटियाँ लगानी, क्योंकि कब्बाजी पर तेज हवा आ जा। और एक बार ना कब ड्रेस धो गिरी और बच्चों एकदम से आंधी तूफान आ गया, और नंदनी की एक सॉक्स जो है वो उड़ गई थी, अब तक नहीं मिली। आसपास के खेत में भी दिखवा दी थी चाचा जी से। तो चलो कपड़े फैला देते हैं, और फिर बच्चों को करूँगी होमवर्क। दिन में तो पढ़ते नहीं, अब इस टाइम देखूंगी किस टाइम तक पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटा भी पढ़ लेंगे तो वो भी बहुत है। दिन में तो हमें भी आलस आ जा, और सोते हैं नहीं, धमका दो मार लो तो सो लेंगे, नहीं तो वैसे ही टाइम पास करो जाएंगे सारा दिन। चलो अब जो हमें होमवर्क भी कराना मुझे, लेकिन उससे पहले कपड़े फैला दूँ।